हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है। हम तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका है। बच्चों को मालिश कर दी थी, उन्हें नहला दिया था और वे सो गए हैं। और एक बेटा नीचे छोटा वाला बेटा यहीं पालने में लेटा है। हम लोगों को दिखाते हैं। तो ये तो यहीं लेटा है, सो रहा है, लेकिन उठने ही वाला है। बार बार हिलजुल रहा है, तभी पालना हिला रहे हैं। तो ये भी नीचे ही सो गया था, लेकिन इसे ऊपर लेटा गए हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसे तो कूलर ने पूजा भी कर ली है। तो आज हमने मंदिर की सफाई की है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे आज काम बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि सुबह जब काम कर रहे थे तो बच्चे सो रहे थे, इसलिए आज का काम थोड़ा जल्दी हो गया था। और बस खाना रह गया बनाने को, वो भी जल्दी जल्दी से बना लेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। चावल बनाएंगे। तो सुबह ये गए थे, मतलब सुबह बाज़ार गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो वही सुबह सुबह लेने के लिए गए थे। तो गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी और समोसे बन रहे थे, तो वही लेके आए थे। तो हम लोगों ने वो खा लिए थे। भूख बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की भूख है, तो इसीलिए चावल बना लेंगे। तो आजकल दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। अभी सुबह सुबह तो कूलर ठीक लगता है, लेकिन 12-1 बजे के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कमरे में कूलर चलता है वो भी नहीं पता चलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम। और हमारे चेहरे पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, एकदम लाल लाल से दाने जैसे निकल आए और चेहरे में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जब किचन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। क्या करें, खाना तो बनाना ही होगा, चाहे गर्मी लगे चाहे कुछ भी हो, तो वो तो बनाना ही है। और बादल वगैरह रोज़ आते हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। हल्की फुल्की हवा चल जाती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। अगर बारिश हो जाए तो ठंडा मौसम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्मी पड़ रही है। तो चलिए चलते हैं किचन में, चावल बना लेंगे। आज रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, तो चावल अच्छे भी लगते हैं, और रोटी नहीं बनानी पड़ेगी इसकी खुशी भी है। तो चलिए चावल बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो सुबह जलेबी लाए थे तो गर्मा गर्म खा ली थी, और थोड़ी सी बची थी, इसे हमने दूध में डाल दिया। अब ये फूल गई हैं, तो पहले इसे खा लेंगे, उसके बाद कुछ बनाए। तो कुछ देर पहले हमने इसे दूध में भिगा दिया था, अब ये अच्छे से फूल गई हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, तो पहले इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। में जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तब तक हमारा बड़ा बेटा भी उठ के आ गया है, तो उससे मिलवाते हैं आप लोगों को। तो इन्हें दूध पिला दिया है और ये नींद में है, सो जाएगा। तो सोने लगा है। तो काफ़ी टाइम हो गया इन्हें आए हुए। तो पहले तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, दूध पिला दिया, उसके बाद अब जाके हल्की हल्की नींद में है। तो अभी लिटाएंगे नहीं, अगर लिटा देंगे तो ये जाग जाएगा। थोड़ी देर गोद में ही इसे लेटाएंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे। और एक बच्चा हमारा उधर सो रहा है। अरे कपड़ा खाओगे, कपड़ा खाओगे, एचे एचे। तो थोड़ा सा पैर हिला रहे हैं तो जल्दी सो जाएगा। बच्चों को हिलाओ तो सो जाते हैं जल्दी से। इन्हें सुला देंगे, उसके बाद ही जाएंगे किचन में। अगर ऐसे ही लेटाएंगे तो ये लेट तो जाएगा, लेकिन जल्दी से उठ जाएगा। तो थोड़ी देर इसे गोद में सुलाएंगे, उसके बाद लेटाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है इसे ऊपर आए हुए, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो अभी जाके शांत हुआ है। तो बच्चों के साथ में काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और वैसे तो अब तक तो खाना बन के खा भी लिया होता, लेकिन ये आ गया तो इसे संभालना ज़रूरी है। खाना तो हम लोग बाद में बना के खा लेंगे। तो पहले बच्चे ज़रूरी हैं, बाद में कुछ अपना काम ज़रूरी है। तो अभी तो ये नींद में है। तो पहले तो दोस्तों सोचा था कुछ सब्ज़ी बना लेंगे और प्लेन चावल बना लेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए पीले चावल बना लिए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और बारिश होने लगी है। अभी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। आंधी या बारिश तो होनी ही है, होगी तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। थोड़ी तेज़ बारिश होगी तो शायद ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा।
और उसके बाद दोस्तों बारिश तो बहुत कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए गर्मी बढ़ गई है और लाइट भी ख़राब हो गई है, बहुत धीरे आ रही है। अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर काम करेगा, तो लाइट है इसीलिए पंखा काम नहीं कर रहा है। लाइट चली जाए तो सही रहेगा। और आज बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इसलिए हाथ वाला पंखा इनके ऊपर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो खेल रहे हैं इससे। उसके बाद लाइट आ चुकी है और बड़ा बेटा हमारा सो गया है, छोटा बेटा नीचे चला गया, वो नहीं सोया है तो वो नीचे चला गया है खेलने के लिए। तो आज दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, हल्की सी बारिश हो गई और उसके बाद बंद हो गई, तो गर्मी बढ़ गई है, कम बिल्कुल नहीं हुई है। अगर तेज़ बारिश होती तो शायद गर्मी थोड़ी कम हो जाती। तो अच्छा है जो लाइट सही हो गई है, तो बेटा सो गया है। आज बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि इन दोनों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी तो लाइट सही हो गई इसलिए ये सो गया और बहुत देर से रो रहा है, मतलब नींद आ रही है, गर्मी की वजह से नहीं सो रहा था, अब सो गया है। तो अभी थोड़ा टाइम था इसलिए सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। शाम को परमल आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो फिर दोस्तों ये दूसरा दिन है और हमारे बच्चों की मस्ती चल रही है। इन दोनों को नहला दिया है और बाहर ही लेटे हैं क्योंकि आज थोड़ी सी हवा चल रही है तो बाहर ठंडा लग रहा है, तो इन दोनों को बाहर लिटा दिया है। तो ये दोनों ही खेल रहे हैं और कपड़े नहीं पहनाए हैं, हमने बनियान ही पहना दी है क्योंकि और 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ज़्यादातर हम बनियान ही पहनाते हैं, कपड़े बहुत कम पहनाते हैं, कभी कभी पहना देते हैं। तो अभी तो दोनों ही बहुत तेज़ी से खेल रहे हैं। और देखिए कुछ बाहर का नज़ारा इस तरह है और आज अभी धूप नहीं निकली है, लगभग टाइम हो गया होगा 10 बज गए होंगे, लेकिन धूप नहीं निकली, हल्की सी धूप है, बादल है, आज हो सकता है बारिश हो आज। तो अभी तो ये सो गया है, छोटा वाला सो गया है और बड़ा वाला पालने में लेटा है। तो ये ज़्यादातर पालने में ही लेटता है, अगर इसे नींद आती है तो बहुत ज़्यादा ये रोता है, तो पालने में लेटा के हिला दो तो आराम से सो जाता है। और डबल पंखा चल रहा है इनके लिए और इन्हें सुलाने में टाइम लगता है और ये एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी इसकी नींद हो जाती है। तो अभी हमने नहाया नहीं है, इन दोनों को ही नहला दिया है, ये बार बार उठ जाते हैं तो इनको ही संभालना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इन दोनों को संभालते संभालते। तो अभी हमने नहीं नहाया है, तो ये सो जाएगा या फिर इसे नीचे भेज देंगे, उसके बाद हम नहाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारा भाई आया है, उसके लिए हम ये लेके जा रहे हैं। तो गर्मी में चाय वगैरह नहीं अच्छी लगती है, कुछ ठंडा मिल जाए तो अच्छा लगता है, तो उसी के लिए लेके जा रहे हैं हम। तो हम वीडियो बना रहे थे और इसने कैमरा देखा तभी लेट गया, शर्म लग रही थी, कह रहा था हमें नहीं वीडियो बनवानी है, कैमरा बंद करो नहीं तो हम लेट जाएंगे। तो चुपके से हमने बना ली। तो उसके बाद ये आराम करने लगे। तो और हमारे दोनों बच्चे भी सो गए हैं, एक छुटकू इधर सो रहा है और ये पालने में सो रहा है, ये हमेशा ही पालने में सोता है, तो ये आराम से सो रहा है। तो अभी दोनों सोए हैं और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और अभी दोनों ही सोए हैं। तो अभी अपने मामा के साथ खेले थे दोनों ही, वीडियो उसने नहीं बनाने दी हमें, दोनों ही खेले। उसके बाद दोनों लोग आराम करने लगे, वो भी और ये भी। तो राजमा चावल आज हमने बनाए थे तो ये भी उसको दे देंगे खाने के लिए। तो रोटी मना कर दी है, सिर्फ चावल ही खाए हैं, तो थोड़े से खाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी आज, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। गर्मी भी आज दिन में बहुत ज़्यादा थी और अब ये आराम से खुश है एकदम। अभी तो नहीं रो रहा है क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है इसलिए। तो जब ठंडा मौसम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो बारिश हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद चला गया मेरा भाई। तो ये लेके आया था बच्चों के लिए, जो तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो मामा के घर से ये सब आता है। तो गांव में हमारे कहते हैं पैंती, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो बच्चों के लिए कंगन लेके आए हैं और कमरबंद है और गले में थोड़ा मतलब ओम है, हाथ के कंगन है और ये गले के लिए ओम है, और ये पैर वाले कंगन, ये कमरबंद है एक बच्चे के लिए और ये दूसरे बच्चे के लिए कमरबंद है, और ये पैर के हैं और ये हाथ के हैं और ये गले में ओम है। तो दोनों बच्चों के लिए दो दो जोड़ी कपड़े आए हैं और टॉवल आई है और हस्बैंड जी के कपड़े और अर्पित के कपड़े, मेरे कपड़े। तो ये सारा कुछ आया है मेरे यहाँ से, मायके से मतलब। तो दोनों बच्चों के लिए यही सब आया है
तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है क्या नहीं। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।